ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि द्वैत वन में निवास करने के समय जो है वो द्रौपदी और युधिष्ठिर में वार्तालाप होता है। द्रौपदी जो है वो दुर्योधन इत्यादि के द्वारा जो अधर्म का रास्ता अपना करके और द्यूत कीड़ा में जो उनका राज्य का हरण कर लिया गया है, इसीलिए वो कहती है कि आप जो है वो क्षत्रिय धर्म अपनाते हुए और उन लोगों को सजा दीजिए। और इस प्रकार कह करके द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है। परंतु युधिष्ठिर वो कहते हैं कि मैं अधर्म के रास्ते पर चल करके मैं अपना राज्य प्राप्त नहीं करूँगा। अर्थात उनका ये बताने का अर्थ है कि जब द्यूत कीड़ा में उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था, स्वीकार कर लिया था कि 12 वर्ष का मैं वनवास करूँगा, तो ये उसके पहले जो है मैं युद्ध प्रारंभ नहीं कर सकता। महाभारत के इस अंक में हम जो है हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। जब भीमसेन जो है वो द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में इस प्रकार का वार्तालाप जब सुनते हैं तो वे भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो फिर युधिष्ठिर से कहते हैं, वो कहते हैं कि दुर्योधन ने जो है वो धर्म के मार्ग से या वो शक्ति के और बल के आधार पर हमसे राज्य नहीं प्राप्त किया है, बल्कि उसने जो है कपट पूर्वक जुए का आश्रय लेकर के हमसे ये राज्य छीन लिया है। और फिर वो बोलते हैं कि ये गांडीवधारी अर्जुन जो है उसके रहते हुए कोई भी हमारा ये राज्य नहीं छीन सकता था, परंतु वो युधिष्ठिर को ही दोषारोपण करते हैं कि आपके कारण ही जो है वो दुर्योधन इत्यादि ने हमारे राज्य का हरण कर लिया है। वो युधिष्ठिर को ही दोषारोपण कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ धर्म की इच्छा रखने वाले हैं और इस रूप में आप अपना प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और वो आप धर्म के मार्ग पर चल करके सिर्फ अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, और इसके कारण जो है हम लोग को जो कष्ट हो रहा है उसके संबंध में आपको कोई विशेष चिंता नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि वो यह भी बोलते हैं कि चूँकि हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं और आपकी बात मान करके जो है वो हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को उसके अनुरूप सजा नहीं दे पा रहे हैं। वो भीमसेन जो है वो युधिष्ठिर कहते हैं क्योंकि हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं, इसके कारण हम उसको सजा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस दुख से जो है हम लोग बहुत दुखी हैं। और वो कहते हैं कि बलवान मनुष्य जो है वो कभी वनवास का सेवन नहीं करता है। तो वो युधिष्ठिर को यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप में वैराग्य की भावना आ गई है और आप में साहस की मात्रा जो है शून्य हो गई है, इसीलिए आप नपुंसकों के समान जो है जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो फिर वो कहते हैं कि दुर्बल मनुष्य जो है वो हमेशा निष्फल और स्वार्थनाशक वही जो है वो वैराग्य का आश्रय लेते हैं, अर्थात वो युधिष्ठिर को दुर्बल कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग जो है शत्रुओं के अपराध को हमेशा क्षमा करते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग समर्थ होते हुए भी जो है ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो है हम लोगों को निर्बल मानने लगे हैं, और यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम लोग उन कौरवों से जो है शक्तिशाली हैं, परंतु हम लोग जो है उन पर हमेशा क्षमा करते आ रहे हैं, इसके कारण कौरव लोग जो है हमको दुर्बल मान रहे हैं, यही मेरे दुख का कारण है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो है वो अपने
पर किए हुए बैर का बदला लेना चाहते हैं, और परंतु आपके कारण ये हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और आप जो है सिर्फ संसार में अपना महान यश की पूर्ति के लिए वही अभिलाषा रखते हैं, और उसी यश की पूर्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं। और ये वो बोलते हैं कि इससे हम लोग को हानि हो रही है, और हम लोग के लिए जो है युद्ध करना ही सबसे उचित कर्म है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वैसे धर्म का क्या फ़ायदा जो अपने मित्र को क्लेश देने वाला है, वह संकट ही है, वह धर्म नहीं बल्कि कुधर्म है। वो कहते हैं कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं, इससे हम सभी भाइयों को कष्ट हो रहा है, इसलिए ये धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। तो उसके पश्चात जो है वो बोलते हैं कि इसलिए विद्वान पुरुष कभी भी धर्म और अर्थ के संपादन में प्रमाद नहीं करते हैं। धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ति के स्थान हैं, अर्थात धर्म और अर्थ से ही काम की सिद्धि होती है। इस प्रकार वो बोलते हैं कि धर्म और अर्थ एक दूसरे का आश्रित जो है उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर फिर वो समझाते हैं कि स्त्री, माला, चंदन आदि द्रव्यों के स्पर्श और सुवर्ण आदि धन के लाभ से जो प्रसन्नता होती है, उसके लिए जो चित्त में संकल्प उठता है उसी को हम काम कहते हैं। फिर वो बताते हैं भीमसेन के इस धन का अभाव होने पर, अथवा प्राप्त हुए धन का नाश होने पर, अथवा स्त्री आदि के धन और जराशीर्ण एवं मृत्युग्रस्त होने पर मनुष्य की जो दशा होती है, उसी को सब लोग अनर्थ मानते हैं। वही इस समय हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात वो बोलते हैं कि मैंने वो इसमें कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि की अपने विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण जो प्रीति होती है, मेरी समझ में वही काम है। और इस प्रकार वो बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तीनों जो है वो पृथक समझकर मनुष्य को केवल धर्म या केवल अर्थ या केवल काम का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म, अर्थ और काम जो है वो तीनों का उपयुक्त समयानुसार या उपयुक्त उसका जो नियम है उसके अनुसार तीनों का सेवन करना चाहिए। और सदा जो है वो इस प्रकार सेवन करना चाहिए जिससे एक दूसरे का विरोध नहीं हो। तब वहाँ पर वो ज्ञान की बातें बताते हैं कि शास्त्रों का यह विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे भाग में अर्थ का अर्थात व्यवसाय का, और अंतिम भाग में काम का सेवन करना चाहिए। तो ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि धर्म, अर्थ और काम, ये प्रातः काल में जो है वो धर्म का काम करना चाहिए, मध्य काल में वो अर्थ का यानी धन प्राप्ति का, और तीसरे प्रहर में जो है वो काम का सेवन करना चाहिए। उसी प्रकार वो बताते हैं आयु के हिसाब से जो युवावस्था में काम का जो है वो प्रयोग करना चाहिए, प्रौढ़ावस्था में माने मध्य भाग में धन का, और अंतिम भाग में जो है वृद्धावस्था में वो धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार का वो भीमसेन जो है ज्ञान की बातें बताते हैं। तो इसके बाद बताते हैं कि इहलोक और परलोक में भी दान, यज्ञ और संतों का आदर, वेदों का स्वाध्याय और सरलता आदि ही जो वो उत्तम और प्रबल धर्म माने गए हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि इस जगत का मूल कारण धर्म ही है। इस जगत में धर्म से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है। उस धर्म का अनुष्ठान भी महान धन से ही हो सकता है। भीख मांगने से, कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि धर्म का पालन भी जो है वो अर्थ से ही
प्राप्त हो सकता है, और अर्थ की प्राप्ति जो है वो भीख मांगने, कायरता दिखाने इत्यादि से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बिना धन के जो है वो धर्म का पालन भी नहीं किया जा सकता है। फिर वो बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वो जिस प्रकार याचना करके कार्य सिद्धि कर लेता है वह आप तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगना जो है वो निषेध है। अतः आप उनका ये समझाने का मतलब है कि क्षत्रिय को जो है वो वैश्य की तरह व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं, और ब्राह्मणों की तरह भिक्षाटन भी नहीं कर सकते हैं, और शूद्र के तरह जो है वो सेवा करके भी धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि क्षत्रियों का ये युद्ध करना जो है वो मुख्य धर्म है, और उसी से आप जो है धन भी प्राप्त कर सकते हैं, और धन प्राप्त करके फिर उससे धर्म का पालन भी कर सकते हैं। इसीलिए वो भीमसेन जो है युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप अपना शक्ति का प्रयोग कीजिए, और शक्ति का प्रयोग करके और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उसका वध कर दीजिए। वो ये समझाते हैं कि जब आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप प्रजा पालन करके धर्म का और वो पालन कर सकते हैं। उसके पश्चात वो उत्साहित करते हैं कि आप जो है इस शिथिलता को दूर कीजिए और पराक्रम का आश्रय ले करके और एक वीर पुरुष के भांति जो है युद्ध का भार वहन कीजिए, माने युद्ध प्रारंभ कीजिए। केवल धर्म में लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक न तो कभी पृथ्वी पर विजय पाया है और न ईश्वर तथा लक्ष्मी का ही को ही प्राप्त किया है। वो बताते हैं कि इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है, और यह समझकर आप भी कूटनीति का आश्रय लेकर अपने शत्रुओं को मार दीजिए। तो इस प्रकार वो कह करके युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि इसी प्रकार जो मनुष्य अल्प धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ति करता है वह निश्चय ही बुद्धिमान है। इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी के रस को ग्रहण करते हैं और अपनी किरणों द्वारा वर्षा करके उन सबको की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजा से लेकर के उनको रक्षा करते हुए सूर्य के समान हो जाइए। उनका कहने का मतलब है कि जब आप राज्य प्राप्त करेंगे और फिर वो प्रजा से जो है वो कर ले करके फिर उनकी आप सेवा कर सकते हैं, और बिना राज्य प्राप्त किए हुए तो आप जो है वो धर्म का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात वो कह रहे हैं राजा जो है वो पृथ्वी को अपने अधिकार में करते समय युद्ध जनित हिंसा आदि द्वारा जो कुछ पाप किया जाता है वह सब राज्य प्राप्ति के पश्चात भारी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा नष्ट कर देते हैं। वो ये बता रहे हैं कि पृथ्वी पर राज करने के लिए जो राजा युद्ध करता है उसमें हिंसा होती है, और उस हिंसा से जो पाप की प्राप्ति होती है उसे बाद में जो है यज्ञ करके और दान करके वो उस पाप से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत सारा गांव जो है दे करके और विभिन्न प्रकार के गौदान और इत्यादि स्वर्ण दान इत्यादि करके उस पाप से जो है आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार वो बोलते हैं कि आप जो है इतना कह करके है वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप जो है अविलंब जो है ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन करा करके आज ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कीजिए, और जैसे इंद्र जो है वो अपने तेज से दैत्यों को मिट्टी में मिला देते हैं उसी प्रकार आप भी अपने प्रभाव से शत्रुओं को मिटा करके मट्टी में मिला करके धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर दीजिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि अर्जुन जैसा जो है धनुर्धर गांडीवधारी धनुर्धर से कोई भी जो है वो सामना नहीं कर सकता है, और उसी प्रकार
गदाधारी भीम जो कि मैं हूँ, मेरे सामने भी कोई दुर्योधन इत्यादि वो टिक नहीं सकता है। तो इतना कह करके भीम जो है वो युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।